एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमें कंसिस्टेंसी बताने की सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा या फिर कंसिस्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे हम, एकदम प्रॉपर मेथड है, एक सिंगल नंबर तक नहीं कट सकता आपका इस मेथड से, गारंटी है मेरी। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ expressing the given system of equations in the form ax इक्वल टू b। इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ना तरीका। यहाँ पर आएंगे कोफिशिएंट 1 2 2 3, यहाँ पर 1 आएगा ना, इसके मल्टीप्लाई में 1 होता है। यहाँ पर आएंगे वेरिएबल और इक्वल टू आएंगे कांस्टेंट 2 और 3। अब यहाँ पर लिखेंगे वेयर a इक्वल टू 1 2 2 3, x इक्वल टू x एंड y और b इक्वल टू 2 3। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? देखो मैंने आपको बताया था ना कि दो ही कंडीशन हो सकती हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 या फिर नॉट इक्वल टू 0, फिर हमें एडजॉइंट फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 - 4, 3 - 4 ये आएगा -1, नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन बन गई ना, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं ना नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर लिखेंगे इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर, इसलिए a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बताया था ना आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या फिर ऐसे देख लो, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। यहाँ पर लिखेंगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बस ऐसे करना आपको, ये एकदम इसका बेस्ट मेथड है, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका इस तरीके से। ऐसा मेथड पूरी यूट्यूब पर नहीं है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। एज इट इज वही स्टेप्स रिपीट करनी है आपको, एकदम सेम। और तरीका मैंने बता दिया था, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दी गिवन
सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ एक्सप्रेसिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन in the form of या फिर इन द फॉर्म ax इक्वल टू बी, ये फॉर्म होती है। इसको ax इंटू में x इक्वल टू बी के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या आएगा, ए मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 माइनस 1 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। एक्स मैट्रिक्स क्या आएगी, यहाँ पर आएंगे एक्स और वाई, ये होते हैं कोफिशिएंट, ये वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट, 5 और 4 आएंगे। अब क्या करेंगे, आगे क्या करना बताया था आपको मैंने, पहले तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। यहाँ पर लिखेंगे वेयर ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब नीचे लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा ये 3 नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर, इसलिए ए इज सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर, ए नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं इनवर्स एग्जिस्ट, तो आप लिखेंगे एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो और ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी तो कोई ज़रूरी नहीं है तो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं हम। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बस ऐसे करनी है आपको, इजी है। देखो एज इट इज स्टेप्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन वही है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या है इक्वेशंस, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ, क्या करेंगे, इनको ax इक्वल टू बी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ एक्सप्रेसिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस in the form ax equal to b।
क्या आएगा, यहाँ पर 1 होता है, 3 2 6, यहाँ पर आएंगे वेरिएबल x और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट 5 और 8, वेयर a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, x इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 5 8। आगे हम लिखेंगे नाउ, क्या करते हैं कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए इज ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स होती है या फिर नॉन सिंगुलर, क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, हमें क्या फाइंड करना होता है, देखो फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ऊपर एडजॉइंट ए इंटू में बी, ये 0 हो गया तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू में बी, क्या ये 0 के इक्वल होता है या फिर नहीं होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू में बी। तो पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, इससे एडजॉइंट ए निकालना है। कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे क्योंकि लेंथ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इनको इंटरचेंज कर देंगे, 6 1 इनके साइन चेंज कर देंगे, -2 -3, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए इंटू में बी निकालेंगे, एडजॉइंट ए लिख देते हैं, बी मैट्रिक्स क्या है, ये है 5 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, देखते हैं क्या आता है, ये इसके साथ 30, अब माइनस ये हो जाएगा 24, ऐसे ही ये इसके साथ, पहले ऑर्डर देख लेते हैं किस ऑर्डर का आएगा, 2/2, ये हो जाएगा 2/1, मतलब कि 2/1 ऑर्डर का आएगा, 2/1, -10 + 8 -10 + 8 क्या आएगा, देख लेते हैं, ये आएगा 6, यहाँ पर आएगा -2, ऑर्डर क्या होगा 2/1, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, या तो ऐसे लिख दो या फिर नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या थी, देखो अगर ये 0 हो जाए और ये नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इन्फाइनाइट हो जाएंगे ना, इन्फाइनाइट तो हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, फिर ये देखो नॉट इक्वल टू 0 रहा, जैसे कि 2 और 5 मान लेते हैं, तो 1/0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/0 5/0, ये हो जाएगा इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट एक्स और वाई की वैल्यू कहेंगे इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, या फिर लिख देना सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट्स इनकंसिस्टेंट। ओके, आ गए समझ में।
देखो इजी है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे सबसे पहले, स्टेप्स याद है आपको, करें स्टार्ट। यहाँ पर लिखेंगे दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ एक्सप्रेसिंग दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ax इक्वल टू b। लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स क्या होगी, कोफिशिएंट आएंगे 1 1 1 1 1 1 ही आएगा ना, 2 3 2, ए 2a। एक्स मैट्रिक्स क्या है, ये वेरिएबल एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल है ना। बी मैट्रिक्स क्या है, कांस्टेंट 1 2 4। यहाँ पर लिख देंगे वेयर ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 3 2 ए 2a। एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, दिस मैट्रिक्स, एंड बी मैट्रिक्स क्या होगी 1 2 4। अब क्या करते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ पर लिख देंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे करेंगे, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पर लिख देना एक्सपेंड अलोंग R1। क्या आएगा, ये देखो 3a 2 2a, देखो ऐसे तो आएगा, ये चारों बच गई। अब -1 याद है ना आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये चारों आएंगे 2a 2 2a। अब +1 क्या आएगा, 2a 3a 2a 3a। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6a माइनस 2a, यहाँ से -1 4a माइनस 2a, माइनस होता है ना बीच में 2a, ये हो जाएगा -3a। ये हो जाएगा 6a माइनस 2a माइनस 4a प्लस 2a, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2a माइनस 3a, ये इससे कट गया। ये देखो ये कितना हो गया 6, 2a बचा, 4a माइनस 3a, ये बचेगा a। देख लो एक बार वापस देख लो, ये तो इससे कट गया। ये कितना हो गया 6a माइनस 4a 2a प्लस 2a 4a माइनस 3a a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर इसलिए a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स and A inverse exist, hence the given system of equation
ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सिंपल है। आ गए समझ में? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये एकदम इसका प्रॉपर मेथड है, परफेक्ट मेथड है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा ऐसा मेथड। ओके, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? देखो, या तो सीधे कर दो या फिर लिख लेना आप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, 0x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y माइनस 0z इक्वल टू 3। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सीधा कर देना। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख देंगे यहाँ पर 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, 2y माइनस z इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। इतना आ गया समझ में? आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। नाउ एक्सप्रेसिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ax इक्वल टू b। यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू क्या आएगा 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5। यहाँ पर आएगा 0 x y z। बी मैट्रिक्स क्या हुई 2 -1 3। अब यहाँ पर लिख देना वेयर। ए मैट्रिक्स लिख देना आप, यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स लिख देना और यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिख देना। ओके, ये आएंगे एज इट इज। आगे कर देता हूँ मैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ। या आप लिख दें नाउ एक्सपेंड along R1 क्या आएगा? देखो 3 अंदर क्या बचे ये चारों 2 -5 -1 0। ऐसे ही माइनस, यहाँ पर माइनस होता है ना सेकेंड पोजीशन पर, क्या बचे 0 3 -1 0 0 3 -1 0। अब आएगा -2। यहाँ पर प्लस आता है लेकिन ऑलरेडी माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ये चार आएंगे 0 3 2 -5 क्या आएगा? देखो 3 ये हो जाएगा 0 0 -5 क्योंकि ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे। अब +1 0 माइनस माइनस प्लस 3 -2 0 -6 क्या आएगा? -15 प्लस 3 ये हो जाएंगे 6 इंटू में 2 12 है प्लस के 12 है क्या आएगा? देखो 0। यहाँ पर लिख देंगे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज singular matrix and now we need to calculate
एडजॉइंट ए इंटू में बी। तो पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। ए मैट्रिक्स ये है, मैंने एज इट इज लिख दी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर दिखा देंगे। M11 क्या होगा, 0 - 5, ये तो प्लस हो जाएंगे। M12 क्या होगा, 0 माइनस प्लस 3 होगा। M13 क्या होगा, 0 - 6 ऐसे ही M21 0 जाएगा, सॉरी 0 नहीं होगा, 0। देखो मिस्टेक हो गई ना, क्योंकि मैंने सोचा कि डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे सोच लिया मैंने, -1 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में हम ये बार वाली चीज़ कैलकुलेट नहीं करते। क्या आएगा, 0, ये प्लस हो जाएगा, -5 आएगा, सॉरी -5 नहीं आएगा। देखो ऐसे तो होगा, यहाँ पर आएगा -1 -2 -5 और 0, इस जगह 0 -10 आएगा। M21 इक्वल टू -10। ऐसे ही M22 क्या होगा, देखो 0, M22 देखो ये हो गया 0 -6, एक माइनस आता है फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 6। ऐसे ही M23 क्या होगा, ये देखो हो गया ना M23 -15, ये हो गया +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर देखो -1 है ना, -15 + 3 -12 है। ऐसे ही M31 क्या होगा, 1 + 4 5। M32 क्या होगा, देखो हो गया ना -3, ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही M33 क्या होगा, 6 और ये 0 हो जाएगा। अब हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 क्या होता है, M11 के इक्वल, -5 के इक्वल आएगा। ऐसे ही A12 किसके इक्वल होता है, -M12 के, क्या आएगा, -3। A13 किसके इक्वल होता है, M13 के, क्या आएगा, -6। A21 किसके इक्वल होता है, -M21 के, क्या आएगा, 10। A22 किसके इक्वल होता है, M22 के इक्वल टू 6। A23 किसके इक्वल होता है, -M23 के, क्या आएगा, 12 है। A31 किसके इक्वल होता है, M31 के 5 के इक्वल आएगा। A32 किसके इक्वल होता है, -M32 के, क्योंकि माइनस की पावर 5 हो जाएगी ना, -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 कितना होता है, -1, -M32 क्या आएगा, 3, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है। ऐसे ही A33 क्या आएगा, M33 के इक्वल 6 के इक्वल। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। तो -5 यहाँ पर आएगा A11, यहाँ पर आता है A12, जबकि सीक्वेंस क्या होता है, A11 A12, जबकि एडजॉइंट ए में क्या आता है, A11 यहाँ पर आता है A12, -3 -6 10 6 12 है, 5 3 6 5 3 6, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। देख लो एक बार ध्यान से, आ गया ना अच्छे से समझ में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एडजॉइंट ए इंटू में बी निकाल लेते हैं। अब पहले एडजॉइंट ए लिखेंगे, -5 -3 -6 10 6 12 है, 5 3 6। अब इंटू में बी, बी मैट्रिक्स क्या थी, 2 -1 3, क्या आएगा, एडजॉइंट ए देख लेते हैं। पहले तो ऑर्डर देख लेते हैं, 3/3 3/1, मतलब कि फाइनल ऑर्डर क्या होगा, 3/1 का।
देख लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई होगा -10 -10 -20 + 15 -20 + 15 -5 ऐसे ही -6 -6 -12 है, -12 है +9 -3 सॉरी -3 आएगा, -12 है -12 -24 -24 + 18 -6। ये देखो एडजॉइंट ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट्स इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनफाइनाइट 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 आएंगी, इनकंसिस्टेंट। देखो ये एक्स की वैल्यू क्या आएंगी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इंटू में बी तो होता है, ये तो 0 हो गया पहले ही, तभी तो हमने ये कैलकुलेट किया है 1/0। अब ये इसके कोला है -5 -3 -6, अब ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या आएंगी इनफाइनाइट, इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनका वैल्यू का पता नहीं लगा सकते ना, इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। आ गए समझ में? कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी ना, वो लैंग्वेज एज इट इज लिख लेना। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशंस लिख लेना, ये फिर ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है हमें, फिर यहाँ पर देखो 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6 ऐसे ही एक्स के एक्स वाई जेड इक्वल टू 5 2 -1। अब क्या करेंगे वेयर ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू और बी इक्वल टू आप लिख लेना, मैं कर रहा हूँ सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा यहाँ पर लिख देना, नाउ एक्सपेंड अलोंग R1 क्या आएगा 5, ये क्या जाएगा 12 है, माइनस माइनस प्लस प्लस 10, ऐसे ही माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, ये क्या जाएगा 12 है माइनस 25, ऐसे ही 4, ये क्या जाएगा -4 -15, ये कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू 5 सॉरी यहाँ पर देखो 18 आएगा, ये कितना हो जाएगा 28, 28 इंटू में 5 140, ये कितना हो जाएगा -13, ये कितना हो जाएगा -19, -19 इंटू 4 -76, क्या आएगा फाइनल 51 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देंगे इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देयर फॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हैंस वो लिख देना जो मैंने आपको बताया ना, वो लिख देना, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आ गए समझ में? एज इट इज वही स्टेप्स लिखनी है जो पहले आपको मैंने बताई थी। ओके, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब कि हमें एक्स वाई एंड जेड, सॉरी यहाँ पर जेड है ही नहीं, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इजी मेथड है। देखो जब लीनियर इक्वेशंस होते थे ना, जैसे कि ये रही
5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो 10th में क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड रहा और वो ग्राफिकल मेथड है उनसे करते थे। और अब इसमें कैसे करेंगे, हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, एक्स और वाई। तो ये दोनों वेरिएबल फाइंड हो जाएंगे, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ना, तो ये इन दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो ये हो गया सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब कि हमें इनको सोल्व करना है। ये जो लीनियर इक्वेशंस है ना, इनको सोल्व करना है, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होंगी, एक्स मैट्रिक्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ एक्सप्रेसिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन in the form ax इक्वल टू बी। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं इनको, कैसे होंगी, 5 7 2 3। ये तो हो गई हमारी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। इनटू में वेरिएबल मैट्रिक्स क्या होगी, एक्स और वाई इक्वल टू बी मैट्रिक्स क्या है, 4 एंड 5। यहाँ पर लिख देंगे वेयर, आप लिख लोगे ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स लिख लेना। ओके, ये स्टेप आप कर लोगे ना। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे नाउ डेटर्मिनेंट ऑफ ए। डेटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 15 माइनस 14 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ डेटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यदि डेटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, देयरफॉर ए इनवर्स, देयरफॉर ए इज, पहले लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या पूछा है पर्सन में, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एक्स मैट्रिक्स से, मतलब कि हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। अब रिलेशन क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स से, ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी राइट साइड। ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखो अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ए एक्स ए इनवर्स, मतलब कि लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी राइट साइड, यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड होगी बी ए इनवर्स, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकला। इसको हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू में बी। अब ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, 1 डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1, 1/1 हो जाएगा। एडजॉइंट ए क्या है, ए मैट्रिक्स ये है ना, यही है ना ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, सो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं इसमें, इनको इंटरचेंज, इनके साइन चेंज कैसे होंगे, देखो 3 5 इनके साइन चेंज -2। देखो ये आ गया हमारा ए इनवर्स, 3 -2 -7 5। अब
एक्स मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है? ए इनवर्स इंटू में बी। ए इनवर्स सी रहा 3 -7 -2 5 और बी मैट्रिक्स कहाँ है? देखो ये है बी मैट्रिक्स 4 और 5, 4 और 5 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो ऑर्डर देख लेते हैं 2/2 2/1 मतलब कि फाइनल ऑर्डर क्या होगा 2/1 का। क्या आएगा? 12 है -10 मतलब कि 2 और ये क्या हो जाएगा -28 + 25 ये हो जाएगा 3। यहाँ पर -3 आएगा क्योंकि -28 + 25 -3। तो ऐसे लिखेंगे हम हेंस x = 2 एंड y = -3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि x मैट्रिक्स क्या होती है? x एंड y, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्योंकि गिवन मैट्रिसेज आर इक्वल। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी कर देना, दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। आगे समझ में? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही करना है, हमें इनको लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है, मतलब कि एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे? एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशंस यहाँ पर लिख देंगे। लिख लोगे ना आप ये? फिर यहाँ पर लिखेंगे नाउ एक्सप्रेसिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस in the form Ax = b। कैसे करेंगे? देखो 2 3 -1 4। अब आएंगे वेरिएबल्स x एंड y इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स -2 एंड 3। अब यहाँ पर लिख देंगे वेयर, ये स्टेप भी आप कर लेना। वेयर a = x = एंड b = दिस मैट्रिसेज हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a = 8 -3, ये हो जाएगा 8 + 3 = 11 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड a इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या करेंगे? हम एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? Ax = b। जो पीछे स्टेप बताई थी ना मैंने बोथ साइड से आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, वो भी लेफ्ट साइड में, वो स्टेप्स आप कर लेना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x = a इनवर्स इंटू में b। ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है? 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट a। अब 1/11 हो जाएगा इंटू में एडजॉइंट a। कैसे फाइंड करेंगे? इनको इंटरचेंज कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। 4 2 1 -3, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। यहाँ पर पुट कर देते हैं इनवर्स की वैल्यू 1/11, या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, या फिर आप ऐसे ही कर लो 4 -3 1 2। बी मैट्रिक्स क्या है? ये देखो
-2 एंड 3, -2 एंड 3 क्या हो जाएगा 1/11। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर क्या आएगा 2/1 का, क्या आएगा -8 + 3, -8 + 3 ये हो जाएगा -5। देखो -8 + 3 तो क्या आएगा -5। ऐसे ही +6 + 6 ये हो जाएगा 12 है। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5/11 12/11 इक्वल टू x एंड y। यहाँ पर लिख देंगे हेंस x इक्वल टू -5/11 एंड y इक्वल टू 12/11। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो 1/11 था, इनको मल्टीप्लाई करा -5 ये आ जाएगा 12 है। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -5/11 12/11 इक्वल टू x एंड y। अब यहाँ से लिख देंगे हेंस x इक्वल टू दिस y इक्वल टू दिस। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम